अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्रायोफाइट्स के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे और साथ में जीनस रिक्सिया, पोरेला और एंथोसिरोज को स्पेशली डिस्कस करेंगे। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो एफएससी बायोलॉजी, बीएससी बॉटनी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक पीपीएससी और एनटीएससी वगैरह के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम ब्रायोफाइट्स का जनरल लाइफ साइकिल देखेंगे। जनरल लाइफ साइकिल जो है डिफरेंट स्पीशीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ब्रायोफाइट की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो मोनेशियस भी हो सकती है और डाइशियस। मोनेशियस मतलब बोथ आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम ऑन सेम डेवलप ऑन सेम प्लांट्स। डाइशियस मतलब सेपरेट प्लांट्स पे डेवलप करते हैं। आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आर्चिगोनियम से फर्दर एग बनते हैं और एंथ्रीडियम से एंथीरोजॉइड्स। एग एंड एंथीरोजॉइड्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है। जो यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग हैं वो नॉन मोटाइल हैं, एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो मोटाइल हैं। एंथीरोजॉइड्स एग तक कीमोटैक्टिकली जो है मूव करते हैं और यहाँ फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनियम के अंदर। फिर जो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है, जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम। ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट उसे स्पोरोगोनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, तो इनके स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम कहते हैं। स्पोरोगोनियम के अंदर जो है स्पोर मदर सेल्स बनेंगे। स्पोर मदर सेल्स में म्यूसिस होगी, मतलब रिडक्शन डिवीजन, और इसके रिजल्ट में स्पोर्स बनेंगे। यहाँ एक और बात इम्पोर्टेंट है कि जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्टली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी नहीं बनाते, बल्कि जो स्पोर्स हैं पहले उनमें एक अलग अलग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और प्रोटोनीमा से फर्दर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, और जो स्पोर्स हैं वो फर्स्ट सेल हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के। और गैमेटोफाइट जनरेशन एंड विद एग एंड एंथीरोजॉइड, मतलब एंड विद गैमेट्स। जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड विद स्पोर मदर सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम ब्रायोफाइट्स के मेन जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद जीनस के अलग अलग भी करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ब्रायोफाइट्स आर जनरली थाउट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और ऑल ऑफ दीज। ग्रीन एल्गी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड amphibians, reptiles, both या none. Option A, amphibian is the right answer. Next MCQ is the first plants to colonize on land were gymnosperms, pteridophytes, bryophytes or none. Option C, bryophyte is the right answer. Next MCQ is in bryophytes the entherozoids are attracted towards archegonia by water, thermotactically, chemotactically or none of these. Option C, chemotactically is the right answer. Next MCQs, in bryophytes the gametes are produced by meiosis, mitosis, binary fission or all of these. Mitosis is the right answer because gametes are haploid. Next MCQs, bryophytes are divided into subdivision 2, 3, 4 or 9. Option B, 3 is the right answer. Next MCQs, the sporophyte of bryophyte is also called protonema, sporangium, sporogonium or none of these. Option C, sporogonium is the right answer. Next MCQs, in bryophytes, the sporophyte generation begin with dash and end at spore mother cell. Spore, oospore, zygote or none of these. Option C, zygote is the right answer. Next MCQs, the spore of most plant develops into an alga-like structure, thallus, prothallus, protonema or none. Option C, protonema is the right answer. अब हम रिक्शिया, पोरेला और एंथोसिरोज की मेन प्लांट बॉडी को देखेंगे और उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे आपको रिक्शिया की प्लांट बॉडी शो हो रही है। रिक्शिया का आप देख सकते हैं कि थैलस प्लांट बॉडी है, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट वेंट्रल स्केल्स, पोरोफाइट्स, राइजोइड्स, थैलस लोब और एपिकल नॉच है। एपिकल नॉच जैसे कि हाई प्लांट्स की टिप उनका ग्रोइंग पॉइंट होता है, इसी तरह एपिकल नॉच के अंदर इसका ग्रोइंग पॉइंट होता है।
नेक्स्ट पोरेला की प्लांट बॉडी है। पोरेला की प्लांट बॉडी आप लोग देख सकते हैं थैलस नहीं है, बल्कि वो स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। यहाँ पे आप इधर वाली साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि दो टाइप होते हैं लीव्स की, एक लैटरल लीफ और दूसरा वेंट्रल लीफ। जो लैटरल लीफ है उसके दो पार्ट होते हैं, छोटे वाले पार्ट को हम लोब्यूल कहते हैं। नेक्स्ट एंथोजीरोज की प्लांट बॉडी है। एंथोजीरोज की भी प्लांट बॉडी थैलस होती है। अब हम इनके जो MCQs हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे इधर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोगोनियम हैव नर्व सेल्स? पोरेला, रिक्सिया, एंथोसीरोज और ऑल ऑफ दीज? रिक्सिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs, द लीव्स ऑफ पोरेला आर 1 cell in thickness, 2 cell in thickness, multicellular or none of these? Option A, 1 cell in thickness is the right answer. Next MCQs, where do air chamber occur in Rixia? Storage region, assimilatory zone, in cortex or below the epidermis? Option D, below the epidermis is the right answer. Next MCQs, which cells give rise to paraphase? Stem, rhizoids, leaves or none? Stem is the right answer. Next MCQs, rosette habit of Rixia is due to stem, leaves, dichotomous branching or rhizoids? Option C, dichotomous branching is the right answer. Next MCQ, sex organ in Rixia develop on dorsal surface in acropetal order, ventral surface in basipetal order, ventral surface in acropetal order, dorsal surface in basipetal order? Option A, dorsal surface in acropetal order is the right answer. Paraphase function as storage, photosynthetic, both, none. Photosynthetic is the right answer. Next MCQs, columella is absent in. Option C, Rixia is the right answer. Next MCQs, the leaf adjacent to the sex organ are called bract, spathy, involucre, calyptra. Option A, bract is the right answer. Next MCQs, the simplest sporophyte is observed in Porella, Rixia, Anthoceros, Funaria. Option B, Rixia is the right answer. Next MCQs, in Porella, Archegonia and bract form structure called involucre, perianth, bract or none of these? Option A, involucre is the right answer. Next MCQs, only capsule is present in sporophyte of Porella, Rixia, Anthoceros or none? Rixia is the right answer. Next MCQs, the antheridium of Rixia is unicellular structure, multicellular structure, none or both? Option A, unicellular is the right answer. Next MCQs, in Rixia, option A, sporophyte is parasitic over gametophyte. Option A is correct. Porella belong to order Marchantiales, Chungarminales, Funariales, none. Option B, Chungarminales is the right answer.